हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रिज्म में अपवर्तन। ये टॉपिक आपकी बीएससी में लगता है। जो बच्चे एमजीसी बीकानेर यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, उनके फोर्थ ईयर में एक बुक लगती है। फोर्थ जो सेमेस्टर होता है उसमें बुक लगती है जिसका नाम है आपका ऑप्टिक्स। उसमें ये टॉपिक आता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म में अपवर्तन। तो प्रिज्म के बारे में आप जानते हो, प्रिज्म एक ऐसा उपकरण होता है जिस पर हम जब लाइट किरण जो कि व्हाइट लाइट कहते हैं, तो वो क्या करती है, 7 रंगों में वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बेजन या पिनला से आप उसको याद करते हो। तो ये एक बेसिक नॉलेज है किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो हम बात करते हैं, हम इसमें अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, उसकी ये एक सतह है जिसका नाम है, हम मान लेते हैं ABC। इस पर एक क्या होती है, किरण आपतित होती है। किरण इस पर क्या करती है, गिरती है। ये इसकी मान लो कोई किरण है P, और यहाँ पे आप मान लो Q मान लो इसको। ठीक है, इस तरह कोई किरण है। ठीक है, ये इस तरह किरण मान लो ये आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ से टकरा कर ये क्या होता है, थोड़ी सी अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, और ये यहाँ तक चली जाती है और वापस टकरा कर इस पथ में चली जाती है। ठीक है, तो इसको मान लो आप इस वाले पार्ट, इस वाले कहने को मान लो आप R मान लो, ये आपका S है। ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ से एक लंब डालो इस प्रकार से, और एक यहाँ से एक लंब डालो। एग्जाम में पेन से मत बनाना, स्केल लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पर निकला। इसके साथ ये क्वेश्चन जो कोण बनाती है वो आपका स्टेट कोण है, आई है, और इसके साथ जो एंगल बनाती है वो आपका क्या है, आर है। इसको आप ई मान लो, यहाँ तक ई मान लो। ठीक है, तो ये जो जो आपने रेखा बनाई है उसको आगे तक बढ़ाते रहो, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हो। ये जैसे डॉट डॉट से प्रदर्शित कर दो इसको, और इससे भी इसको भी आप डॉट डॉट से प्रदर्शित कर दो। ठीक है, जो बैक बेंचर होते हैं वो हमेशा स्केल से किसको बनाते हैं, स्केल से बनाते नहीं बनाते, पेन का सारा लेते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से ये, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे जो काटती है वो आपका क्या है, डी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका R1 है, और जो इसके साथ एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, R2 है। ठीक है, ये आपका हो गया PAR हो गया, इस प्रकार से हो गया, और ये आपका E है, यहाँ पर क्या है, E है। ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा चित्र। तो अब जो भी मैंने यहाँ पे महाभारत की है वो आप अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, अगर मैं लिखता रहूंगा तो काफी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और काफी बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से कोई स्टैंड आगे इस पर सतह पे गिरती है, और ये विकसित होकर यहाँ तक इसमें चली जाती है, फिर यहाँ से विकसित होकर ये ये आपका आर स्थिति में होकर निकल जाती है। ठीक है, तो आप मैं सीधा डायरेक्ट यहीं पे आता हूँ। तो आप बात करते, ये देखो, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा, आपको तो एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। तो आप लिखोगे एंगल AQE प्लस एंगल QER प्लस एंगल EQA प्लस आपका एंगल RAQ इक्वल्स टू कितना होता है, एक चतुर्भुज का योग कितना होता है, आपके एंगल का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो एंगल होता है ये आप लिख लो, ये हमेशा 90 डिग्री का कौन बनाता है, क्या होता है, ये 90 का होता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल ऑफ AQE इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ऑफ ARE इक्वल टू 90। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये आप इक्वेशन सेकंड दे दो। इसको आप इसमें रखो, तो बस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल QER एंगल Q AQR प्लस 90 डिग्री इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास एंगल QER प्लस QAR इक्वल टू 180 डिग्री। इसको एक क्वेश्चन दे दो आप थर्ड। ठीक है बच्चों, अब आप क्या लिखो कि जो क्यू, देखो वापस देखो, QAR आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, एक प्रमेय आती है कि जो ये एंगल होता है ये दोनों की क्या होता है, योग के बराबर होता है। ये जो एंगल है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल QER प्लस आपका कोण R1 प्लस कोण R2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सर, यह आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, आपने इसमें क्या लिख दिया तो आप उसको लिख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कोण ए बराबर, ये इसको आपको यहीं छोड़ दो इस लाइन को। ठीक है, एक बार आपने क्या लिखा कि जो कोण ए है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो कोण ये ए है ना, ये किसके बराबर, ये देखो ये कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर R प्लस R2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कोण ए इसके बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको
थीटा के बराबर लिख सकते, ये जो एंगल है ना ये वाला एंगल है आपका कौन सा एंगल, उसको बोलोगे आप उसको छोटे वाले को आप डेल मान लो, तो डेल के बराबर हो जाएगा। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे त्रिभुज ओ क्यू आर सॉरी डी क्यू आर, तो डी क्यू आर त्रिभुज ये रहा डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर में क्या हो जाएगा कि जो डेल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये देखो डेल, ये क्या होता है बाहरी कोण, मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया बाहरी कोण क्या होता है, दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब डेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। ये वापस मैं आपको वापस बता देता हूँ कि कोण क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि जो आंतरिक कोणों का योग हमेशा बाहरी कोण के क्या होता है बराबर होता है। इसको इक्वेशन दे दोगे आप A, ठीक है। अब लिखोगे आप यदि दिए गए चित्र में अब ये देखो चित्र में आप क्या लिखोगे, आई होता है ना, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण है। अतः शीर्षाभिमुख आपने पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कैंचुनुमा जो कोण होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो कोण है वो क्या है आपका आई है, तो इसके क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये कोण, ये आई ये ई है, तो ये अंदर वाला भी क्या हो जाएगा ई हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे थीटा बराबर, आप क्या लिखोगे जो आपका ये डेल बराबर क्या हो जाएगा आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, दोनों को क्या कर लो माइनस का कॉमन ले लो आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या आ जाएगा आई प्लस ई, माइनस का कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। इसको आप इक्वेशन दे दोगे 5, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 5 आपको समझ आई किस प्रकार से हो गई, ठीक है बच्चों। ये आ गया अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 आपके पास क्या आई वापस लिख देते हैं हम, यहाँ में इक्वेशन 5 आई थी आपके पास डेल बराबर आई प्लस ई, कोष्टक में आपका क्या है R1 प्लस R2। यदि ये प्रिज्म काफी छोटा है R1 और जो है सॉरी जो R1 है वो बराबर है R2 के, तो इसको आप एक R ले लो, ठीक है, R1 बराबर R2 इक्वल टू R, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 5 इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी R बराबर क्या हो जाएगी इक्वेशन 5, क्या हो जाएगी इक्वेशन 5 आपकी कि जो डेल है वो किसके बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस 2R, ठीक है। और ये 2R किसके बराबर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है इस प्रकार से, जो R है ये वाला एंगल बन रहा है ना आपके पास ऐसे ऐसे, तो ये R1 R2 इसके बराबर A के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आई बराबर आपके सॉरी आपका डेल बराबर क्या आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास 6 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। तो आप दोनों का कंपेरिजन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा A बराबर आपके पास की वैल्यू क्या है आपके पास 2R, यहां से आप R की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा R बराबर A/2, ठीक है A/2। तो इसको वैल्यू आप क्या लिखो इसको रख दो A/2, R की वैल्यू यहां रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगी E बराबर इक्वेशन 7 आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 7 को आप लिख दिया आपने ये, ठीक है। इक्वेशन 7 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख दिया आपने इक्वेशन 7। तो अब आप क्या लिखोगे, यदि कोण विचलित ना हो, यानी कि अब अगर इसमें कोई कोण विचलित नहीं हो रहा आपका, तो आप इसको क्या लिखोगे, आपको वैल्यू निकालनी है आपको किसकी 1/2 आ गया, ठीक है, विचलित कोण के लिए। अब मान लेते हो कि ये जो आपका जो त्रिभुज है वो काफी छोटा है, मतलब आई है वो ई के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 2i माइनस ए। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालनी है आपको, सॉरी आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालने पर क्या आ जाएगा ये माइनस का इस्तेमाल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल प्लस ए इक्वल टू 2i। यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल लो तो आपके पास क्या आ जाएगा आई बराबर हो जाएगा डेल प्लस A/2, ठीक है। ये आपतन कोण आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो आपके पास दो वैल्यू प्राप्त हो गई, देखो एक तो ये रही, इसको आप A ले लो, इसको B ले लो, ठीक है। तो ये क्या देगा R बराबर A/2 है और I बराबर क्या है डेल प्लस A+2 है, ठीक है। तो आप स्नेल के नियम के लिए निकाल सकते हो, स्नेल का नियम क्या कहता है आपको, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, न्यू बराबर आपका क्या होता है साइन I अपॉन साइन R। वैल्यू रखो, साइन I बराबर क्या है साइन कोष्टक में, तो ये वैल्यू क्या जाएगी साइन बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस सॉरी A प्लस आपकी डेल है अपॉन 2, अपॉन में आ जाएगा साइन A/2। अब मान लेते हैं कि जो अल्फा है, जो आपका थीटा है वो काफी अल्फा है, काफी छोटा है, मतलब प्रिज्म क्या है छोटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा ओनली थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो n बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, n बराबर आ जाएगा n A प्लस डेल अपॉन A+2। कट रहा है जो काट दो, 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल A प्लस डेल अपॉन A, ठीक है। इसको इस तरफ भेज दो आपको, तो आपके पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी,
क्या आ जाएगी, ए एन आ जाएगा, ए प्लस डेल। यहाँ से आपको डेल की वैल्यू निकाल तो डेल बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए कॉमन ले लो बाहर, तो 1 माइनस एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एन माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आती है आपका विचलन कोण। इसको आप अगर एन को आप न्यू से लिखो, मतलब उसकी आप की बात करो, आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल बराबर आपके पास आ जाएगा ए न्यू 1 माइनस 1। ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ग्राफ भी आता है। किसके बीच में ग्राफ आता है, कोई विचलन कोण के बारे में, और इसके बीच में ग्राफ आता है। तो ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले ग्राफ किन किन के बीच में है, ग्राफ आता है तो आपकी दे रखी, तो है आपका विचलन कोण, जो ये आपका जो डेल बन रहा है उसको विचलन कोण बोलते हैं, डेल बराबर विचलन कोण। और दूसरा होता है आपका आपतन कोण, इंस्टेंट कोण। तो इंस्टेंट कोण को लिखते हैं आपके न्यू से लिखते हैं। तो इसके बीच जो ग्राफ टोटल होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये ग्राफ होता है आपका इस प्रकार से। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आप इसमें अलग अलग वैल्यू लोगे, थीटा की वैल्यू लोगे, और उसके बीच में जब ग्राफ टोटल करोगे तो आपके बीच में जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो समझ रहे हैं तो एक बार वापस देखना वीडियो को, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना आप। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।